नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। तो इस वक्त हम ITO पर, जहां पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके भव्य स्वागत के लिए भव्य तैयारियां हो चुकी है। तो सर, क्या कुछ तैयारियां हैं भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी जी का? आप किस तरह से स्वागत करेंगे? दिल्ली वाले चांदनी चौक जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और जिस तरह से राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, तो बड़ी भावना से, बड़ी गौरव से और बड़ी उत्साह से लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो ये देख लो कि पब्लिक जिस तरह से राहुल गांधी जी का सुबह से वेट कर रही है। यहाँ पे 10 बजे से लोग जिस तरह खड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी ये चाहता है कि राहुल गांधी जी से एक बार राम पे दर्शन हो जाए और राहुल गांधी जी की पद यात्रा में चलने के लिए तैयार करें। तो क्या कुछ लोगों को इस यात्रा से संदेश मिलेगा? इस भारत जोड़ो यात्रा से दिल्ली वासियों को क्या संदेश मिलेगा? मैं दिल्ली वासियों नहीं, पूरे देशवासियों को संदेश मिलेगा। एक भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो सभी को प्यार मोहब्बत बांटने वाली और सभी को एकजुट साथ में चलने वाली। देश में जिस तरह से माहौल बना रखा है इन लोगों ने, जिस तरह से सबको एक साथ जुट लेके चलने वाली बहुत अच्छी मैसेज जाएगा समाज के लिए। तो बहुत अच्छी वो यात्रा है। सर, विपक्षी दल में इस यात्रा को लेकर कितनी खलबली है? पूरी तरह खलबली है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को नोटिस दिया है कोरोना काल के लिए, तो कोरोना है कहाँ? जिस तरह से विपक्ष की घबराई हुई है, विपक्ष के पसीने छूटे पड़े, विपक्ष घर ही बैठी है, तो इनने कोरोना का बहाना लेके कोरोना के लेटर राहुल गांधी जी को मैसेज दिया है कि कोरोना फैल रहा है, इसको भारत यात्रा को रोका जाए। मगर ये भारत यात्रा रुकने वाली नहीं है। जनता इसमें उमड़ पड़ी है। जनता बहुत ज्यादा की संख्या में, जो लाखों की संख्या में जनता निकल रही है, जनता चल रही है, तो ये भारत यात्रा रुकने वाली नहीं है। विपक्ष घबराई हुई है और घबराती रहेगी। इस तरह से विपक्ष का डर है, इसका डर बैठा हुआ विपक्ष को कि जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा एक सफल हो रही है, तो इसलिए विपक्ष डर ही बैठे। मैं तो ये कहूँगा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, हम तो विपक्ष को वालों को भी निमंत्रण करते हैं कि वो भी आए, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों और एक सबको देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी हमारे। और इतना अच्छा काम हो रहा है जो देश में जिस तरह से इन लोगों ने नफरत की राजनीति करते हैं, और ये आके कांग्रेस में आके और भारत जोड़ो राहुल जी के साथ में कदम से कदम मिला के चले और भारत जोड़ने का काम करे। यही मैं संदेश देना चाहूंगा। इस तरह नफरत का काम न करे, देश को जोड़ने का काम करे। सर, कमर तोड़ महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ महिलाएं भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है जिन्होंने बहुत शिकायत की हमसे महंगाई के ऊपर। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, महंगाई तो आप देख रहे हो, चरम सीमा पर महंगाई है। जिस तरह से हमारी महिला, हमारे बेरोजगारी देखो, बेरोजगारी से युवा बच्चे आज कहीं काम नहीं है, नौकरी नहीं है, और महंगाई इस तरह से कमर तोड़ महंगाई हो रही है। तो सभी लोग निकल के आ रहे हो, सभी लोग अपनी बातें बता रहे, सभी लोग राहुल गांधी जी उनकी बातें सुन रहे हैं और सबकी समस्या सुन रहे हैं। यही मैं आपको बताता हूँ। सर, अभी देखा गया है कांग्रेस ने अभी हिमाचल में अपना परचम बुलंद किया है। आगे इस यात्रा से कांग्रेस को कितना कुछ क्या फायदा होने वाला? 2024 में मैं ये कहूँगा, ये राजनीतिक रैली नहीं है वैसे तो, मगर मैं ये कहूँगा कि सभी जिस तरह से पब्लिक निकल के आ रही है, तो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मेरा बात है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? किस प्रकार राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे? राहुल गांधी जी ने आज जो काम किया है वो एक बहुत ही बेमिसाल काम है और हिंदुस्तान को एक जोड़ने में उन्होंने बहुत कामयाबी इसमें हासिल हो रही है। जो नफरत की बाजार है उसमें राहुल गांधी जी प्यार बांट रहे हैं, जो लोगों को सद्भावना दिखा रहे हैं, ये बहुत ही बेजोड़ है और हिंदुस्तान को इससे बहुत ताकत मिलेगी और आने वाली पीढ़ी को इससे बहुत संदेश साफ जाएगा कि ये हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है, यहाँ पर सभी लोगों को इक्वल राइट है और सब लोग एक साथ रहेंगे अमन से, खुशी से। सर, जैसा देखा गया कि अभी MCD चुनाव में कांग्रेस की अभी हार हुई है, अभी आगामी चुनाव से इस यात्रा से कितना फायदा होगा? देखिए, ये इसको चुनाव के मद्देनजर मत देखिए, हिंदुस्तान को किस तरह से सेक्युलर बनाना है, किस तरह से लोग डर रहे थे, वो डर खत्म हो रहा है और अब लोग घरों से निकल करके बाहर आ रहे हैं और ये देश को एक संदेश दे रहे हैं कि मिलजुल करके रहना है और कोई डरना नहीं है। डर नाम की कोई चीज अभी हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं और चुनाव आता जाता रहेगा, पार्टी आती जाती रहेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। 200 साल का इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। आपका शुभ नाम सर? राजेश कुमार सिंधु। राहुल गांधी का स्वागत हम दिलो जहाँ से करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे कांग्रेस पार्टी के रहनुमा, इसलिए हम दिल्ली वालों की तरफ से जितनी भी आप देख रहे हैं जनता, खास तौर से पुरानी दिल्ली की जो जनता है वो यहाँ इकट्ठी हो गई है
और सभी कौमों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राहुल जी के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही देर में वो हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में श्री लेखराज मैदान जी। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चले हैं और कश्मीर तक जाएंगे और इतना जन समर्थन आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने इतना इतना मिला हो। तो राहुल गांधी जी अब ये परिवर्तन के लिए चल रहे हैं, 24 में परिवर्तन निश्चित है। तो राहुल गांधी जी ये जो नफरत का माहौल बनाया हुआ है और जो ये जो देश तोड़ने वाली शक्तियां एकदम सक्रिय हो गई हैं सिर्फ धर्म के नाम पे बांटने के लिए, तो राहुल गांधी जी का हम ही स्वागत नहीं कर रहे, पूरा देश स्वागत कर रहा है और उनका स्वागत हर जगह हो रहा है। सर, कितने उत्साहित थे राहुल गांधी जी के स्वागत को लेकर? अभी दिल्ली के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है आज ये। सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, दिल्ली की पूरी जनता राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार है और बहुत ही उत्साह और जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। जिधर से भी राहुल जी निकल रहे हैं, हजारों की संख्या में दिल्ली के लोग भी न केवल आसपास खड़े हैं, बल्कि जो जगह जगह उनके स्वागत का इंतजाम है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे सुबह से कार्यकर्ता खड़े हैं उनके स्वागत के लिए और हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं। सुबह 6 बजे मैं भी बदरपुर था, इतना हुजूम की आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत उत्साह है राहुल जी की इस यात्रा को लेकर के दिल्ली की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस वक्त हम दिल्ली के ITO में, यहाँ पर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर। देखें अभी आगे क्या होता है। सर, राहुल गांधी जी को लेकर इस यात्रा पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये बहुत पवित्र मिशन है। मैं तो इसको पवित्रता की तरफ ले जाऊंगा कि जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से एक नफरत का माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे, उस चीज की काट के लिए और उस चीज के खिलाफ राहुल जी सड़कों पे निकले हैं। और मैं समझता हूँ, मुझे पहले का, आजादी से पहले का तो मालूम नहीं है, आजादी के बाद ये पहला ऐतिहासिक एक क्षण है हमारे लिए दिल्ली के अंदर कि 3000 किलोमीटर पैदल चल के हमारे बीच में वो आ रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। सर, विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा से? और ये संदेश के साथ साथ क्या है कि लोगों से जनसंपर्क बहुत हो रहा है उनका, राहुल जी का। सर, विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को यही कहेंगे कि कृपा करके आप देखिए कि भारत को क्या जरूरत है इस समय। सबसे ज्यादा जरूरत तो इस समय भारत को, जो नफरत का माहौल पैदा हुआ है, भारत को एकजुट होना बहुत जरूरी है। कहाँ जा रहे हो बाबा? कितने किलोमीटर? कौन से स्टेट से आ रहे हो? कौन से स्टेट से आ रहे हो? कौन सी जगह से आ रहे हो? राजस्थान, गुजरात से? MP से आए हो? मध्य प्रदेश से? नीमा से इधर जिला अच्छा, हमारे ऐसे ही बनेगा। और रास्ते में जनता ये कह रही है ना कि राहुल 24 में प्रधानमंत्री बने। जोरदार ताली। कह रही है जनता, कह रही है। सुबह 8 बजे से 9 बजे से दोनों तरफ और राहुल जी लंच करते हैं और 3:30 बजे वो रोड शो करते हैं, कानून सभा करते हैं, रात को 8 बज जाती है। तो मेरे को जो साइकिल से ये भगवान ने ऐसी तिरंगा ने शक्ति दी है। तिरंगा माता की जय, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी। दिखाई भी ना दिया सारे, हमने भी देख लिया है, हल्का से दिखाई यार। चलो ठीक है। खाड़गे जी, भैया इसको थोड़ा उल्टा करके इसको घुमा देंगे जरा, इनको घुमा दीजिए।
खारगे जी, कमल हसन जी, वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अनिल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया, इतनी मदद की, इतनी शक्ति